सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम आरंभ करने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन बहुत जल्द ही हम आपके बीच में होंगे। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो शीघ्र हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और जैसे ही मुख्य अतिथि हमारे इस ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे वैसे ही हम आज का जो कार्यक्रम तीनों रत्न सम्मान समारोह है उसको प्रारंभ कर देंगे। और इसके लिए जो विलंब हो रहा है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ ही में आपने तमाम जो हमारे यहाँ दर्शक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया वो स्थान न ग्रहण कर लें और जो असुविधा उसके लिए हो रही है उसके लिए हम पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और एक मेरा निवेदन और है कि जैसे ही हम कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे तो आप लोग जो अपना मोबाइल है उनको कृपया साइलेंट मोड में रख लें। फोटो आप खींच सकते हैं वो ठीक है, लेकिन उसको साइलेंट मोड में रखें ताकि यहाँ पर जो कलाकार जो प्रस्तुतियाँ देते हैं उनको किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हम आपके बीच होंगे। धन्यवाद। और एक हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है माननीय श्री हरीश रावत जी, वो हमारे बीच में अब बहुत कुछ ही पलों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। उन्हीं की प्रतीक्षा में हम लोग हैं और जैसे ही वो हमारे बीच में होंगे हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ पर जितने भी दर्शक अभी तक मौजूद हैं मैं समझता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान के कार्यक्रम से जुड़े हैं या फिर वो जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हमारे होते हैं उन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से आपके सहभागिता यहाँ पर हमारे बीच में होती है। उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान आज न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी पहचान बना चुका है। हमारे संस्थान जैसा कि इसका नाम है उत्तराखंड नाट्य एवं फिल्म इंस्टीट्यूट या फिल्म संस्थान, तो यहाँ पर हमारे जो कलाकार हैं वो यहाँ से जो भी सीखते हैं उस सीखने के बल पर बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच चुके हैं। हमारे बीच में आज बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में हैं। एक घोषणा है कि एक गाड़ी का नंबर है सेंट्रो है 4617। ये गाड़ी शायद रास्ते में कहीं खड़ी बाहर, तो जिन सज्जन की वो गाड़ी हो उसको थोड़ा ठीक तरह से पार्क कर दें। 4617 सेंट्रो गाड़ी है। तो मेरा निवेदन है उन महानुभाव से जिनका भी ये वाहन है, इस वाहन को कृपया वो उचित स्थान पर पार करें। धन्यवाद। कृपया सभी अपना स्थान लें। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा सादर वंदन, प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय समाज सेवी श्री विनोद कपटियाल जी, श्री प्रेम सिंह रावत जी, अध्यक्ष उत्तराखंड उत्तरायणी द्वारिका, श्री मदन मोहन सती, मीडिया सलाहकार सीएम उत्तराखंड, श्री पीसी नैनवाल, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड, एवं उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, समाज सेवी श्री आरपी घिंडियाल जी, आप सभी विशिष्ट अतिथियों को एवं सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों को आज के इस भव्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। 8 अगस्त 1661 में जब आया सावन का महीना, भूप सिंह के घर जन्मी चंडी अवतारी तीलू रोटेली, तेज बल साहस की धनी, हर मुश्किल से डटकर लड़ी, दुश्मन कंप्यूरों के छक्के छुड़ा, रण में कभी पीछे न हटी। उसके रण कौशल और रणनीति से जब हर एक योद्धा हारा था, छल कपट चाल और प्रपंच से तब ऋतु तीलू रोटेली को मारा था। देकर अपना आत्म बलिदान इतिहास में वो अमर हुई। अदम्य शौर्य साहस और मातृभूमि प्रेम की अमिट गाथा लिखने वाली उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रोटेली की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हैं। माँ भारती और उत्तराखंड की धरती को गौरवान्वित करने वाली इस महान वीरांगना का नाम भारतीय इतिहास में सदैव सूर्य की भांति दैदीप्यमान रहेगा। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान
विगत 7 वर्षों से तीलू रौतेली जयंती को उत्तराखंड महिला दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। उपस्थित सभी महिलाओं के लिए महिलाओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार समस्त महिलाओं के लिए जोरदार तालियां। इस अवसर पर अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसी एक उत्तराखंड की महिला को श्रीमती कुसुम कांता पोखरियाल जी की स्मृति में सहयोगी संस्था हिमालय विरासत न्यास के माध्यम से अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हम सहयोगी संस्थाएं संस्कृति विभाग उत्तराखंड सरकार, हिमालय विरासत न्यास उत्तराखंड, SKP प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड बड़ोदरा गुजरात, गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली, द्वारिका उत्तराखंडी उत्तरायणी सभा दिल्ली का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी उपस्थिति, आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। हमारा संस्थान एक वर्ष में 3 भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। 22 मई को राष्ट्र कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार को उत्तराखंड साहित्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 8 अगस्त वीरांगना तीलू रौतेली जी की जयंती, जिसमें उत्तराखंड की विलक्षण प्रतिभा की धनी किसी एक महिला को उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। विगत वर्षों में 5 महिलाओं को ये सम्मान दिया जा चुका है। प्रथम श्रीमती गुंजन बिष्ट, श्रीमती सुमन अधिकारी, श्रीमती रेखा नेगी, श्रीमती विद्या महतोलिया, श्रीमती चंद्रकला तिवारी। उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान के संरक्षक एवं गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी दिल्ली सरकार के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भंडारी जी, अध्यक्षा श्रीमती सहयोगिता ध्यानी जी, कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अथक प्रयासों से उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में निरंतर तत्पर है, प्रयासरत है। उत्तराखंड की कला संस्कृति, साहित्य, बोली भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार कार्यरत है। आज हम भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ऐतिहासिक परिचर्चा की सौगात लेकर आए हैं। आज के इस खूबसूरत शाम के इस खूबसूरत आलम के बारे में यही कहा जा सकता है, सावन का ये पावन महीना आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग और नई ऊर्जा का संचार करे। रिमझिम बरखा बहार हो, सावन की फुहार हो, उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान का कार्यक्रम आनंद से सरोबार हो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं। उत्तराखंड महिला दिवस महोत्सव आपके लिए, आपके साथ का आगाज हम भारतीय संस्कृति के अनुसार ईश्वर वंदना से करते हैं और ईश्वर वंदना प्रस्तुत करने आ रहे हैं उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान के कलाकार और संगीत निर्देशक हमारे श्री कृपाल सिंह रावत जी। सरस्वती
कमल श्वेत माला मोती मैया श्वेत माला मोती एक हाथ माँ वीणा मैया एक हाथ माँ मोती मैया एक हाथ माँ मोती एक हाथ माँ वीणा मैया एक हाथ माँ मोती मैया एक हाथ माँ मोती झोली भरी बाहर करी माँ सरस्वती गली में जाए माँ सरस्वती गली में जाए माँ सरस्वती। मैंने को अंधियार मिटाए ज्ञान को दीपक जलाए ज्ञान को दीपक मैंने को अंधियार मिटाए ज्ञान को दीपक जलाए ज्ञान को दीपक तेरी शरण में हम छुड़ा के सब दरिया लाज मैया सब दरिया लाज तेरी शरण में हम छुड़ा के सब दरिया लाज मैया सब दरिया लाज ज्ञान दिए मेहर करिए माँ सरस्वती नैनी में जाए 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 माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हमारे बीच में हैं। आप सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गढ़वाल इत्यादि सभा के अध्यक्ष श्री अजय जी, महासचिव श्री मदन सिंह जी, उत्तराखंड की फिल्मों की पहली महिला निर्देशिका सुशीला रावत जी हमारे बीच में है। वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ साहित्यकार विवेक ध्यानी जी हमारे बीच में, बटुआ जी हमारे बीच में है। वरिष्ठ पत्रकार दीप प्रज्वलन के साथ किया जाता है। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमें परम शक्ति व सबल दे ताकि निर्विघ्न अपना आयोजन संपन्न कर सके। मैं मुख्य अतिथि महोदय श्री हरीश रावत जी को और विशिष्ट अतिथियों को मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ और श्रीमती संयोगिता ध्यानी जी से आग्रह करूंगी कि वो श्री हरीश रावत जी को मंच पर लेके आएं।
विनोद कप्याल जी प्लीज मंच पे आइए। सतीश जी कृपया मंच पे आइए। माफी चाहती हूँ, मैं देख ही भाई बन जाए। किसी नेहरा जी कृपया मंच पे आइए। प्रेम सिंह रावत जी कृपया मंच पे आइए। राज्य मंत्री पीसी नेहवाल जी मंच पे आइए और हमारे मीडिया एडवाइजर सतीश जी, मुख्यमंत्री कृपया दीप प्रज्वलन में मिश्र जी। सर सामने देखिए जी, सर सामने देखिए, वेट। अंदर देखिए, सामने वेट। सेंटर में आ जाते हैं तो पीछे का बैग। तो जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग अगर आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप लोग आगे आगे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग उत्तराखंड जिसे देवभूमि है कि अभी तो देवभूमि है, तो इसी क्रम में हम लेकिन स्वभाव नम्र, और यहाँ पर गढ़वाल भवन में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें अगर सहयोग हमसे जिस व्यक्ति का या जिस व्यक्तित्व का मिलता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति या व्यक्तित्व को हम मंच पर बुलाएं और उनकी कुछ बातें उनसे सुने, कुछ बातें अपनी सुनाएं। मैं समझता हूँ क्या मेरा इशारे समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रहा हूँ गढ़वाली हितैषी सभा के अध्यक्ष श्री अजय सिंह बिष्ट जी से, जो उनकी जो संस्था है वो यहाँ पर हमारे आज के कार्यक्रम के सहभागी संस्था भी है, जो आए और अपना संबोधन करें। आदरणीय श्री अजय सिंह बिष्ट जी। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड परम आदरणीय श्रीमान हरीश रावत जी, गिंडियाल जी, श्रीमान मनमोहन सती जी, पीसी नेहवाल जी, सुरेंद्र रावत जी और हमारे अजीज हरिपाल रावत जी, अगली पंक्ति में बैठे हमारे बड़े भाई प्रेम सिंह रावत जी, जीना जी, मैडम रावत जी और इस सभागार में मौजूद तमाम मौजूद लोगों, आप सबका उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान के इस भव्य कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान सन 2015 से सतत अपनी यात्रा तय कर रहा है और उसने एक लक्ष्य बनाया था कि अपने आने वाले समय में कुछ पहाड़ के लिए जो महिलाएं काम कर रही हैं, धरातल पे अद्भुत कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक परिचय मिले, उनके कार्य को सम्मान मिले और निरंतर वो उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान इसके लिए प्रयासरत है और प्रत्येक वर्ष किसी न किसी एक महिला जो उत्तराखंड समाज के लिए, संस्कृति के लिए और अन्य विषयों पर अद्भुत कार्य कर रही हैं, उसे इस अवसर पर सम्मानित करती हैं। वैसे तो उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान उत्तराखंड की कला संस्कृति के धरोहर को और वहाँ के महानायकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर परिचय दिलाने के लिए कृत संकल्प है, जिसमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, राष्ट्रीय कवि सुमित्रा नंदन पंत जी और ऐसे अनेक कार्यक्रम पूरे वर्ष भर उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान आयोजित करता है
ताकि इन महान विभूतियों का उत्तराखंड में जिन्होंने जन्म लिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परिचय हो सके और उनके द्वारा किए समाज और राष्ट्र हित के कार्यों को राष्ट्र वो सम्मान दे जिसके वो हकदार हैं। सच तो ये है कि उत्तराखंड से आने वाले जाबाज लोगों को आज तक भारत की धरती पर वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसके वो वास्तविक हकदार है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एक ऐसा महानायक जिसने हाथ में बंदूक होते हुए भी निशस्त्र क्रांति का आंदोलन किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी बगावत की 1930 में, जबकि वो जानते थे ब्रिटिश हुकूमत की उनकी बैरकों पे लिखा हुआ था कि ब्रिटिश हुकूमत से बगावत की सजा सजाए मौत है और वो सजा गर्म पानी डालकर कुत्तों से नचवा के की जाएगी। एक दर्दनाक मौत था। बावजूद उसके उन्होंने बगावत की और ब्रिटिश हुकूमत को ऐसा ही नहीं, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का आंदोलन ऐसे ही नहीं था, एक परिपक्व आंदोलन था। बड़े लंबे समय से वो ब्रिटिशर्स के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक फ्रंट पर लड़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश हुकूमत भारत के सैनिकों को भाड़े के टट्टू से ज्यादा कुछ नहीं समझती। उनके साथ दोहरे मापदंड से व्यवहार होता है। भारतीय ऑफिसर को ब्रिटिश सिपाही को भी सैल्यूट करना पड़ता था। यह अपमान कई वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के हृदय में बहुत गहरा था और इन्हीं बातों को लेकर आगे जाकर उन्होंने एक निशस्त्र क्रांति का आंदोलन किया, जो कि आप सबको मालूम ही है कि किस्सा खानी बाजार में उन्हें विश्व युद्ध से बुलाकर पठानों द्वारा चला रहे असहयोग आंदोलन को कुचलने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ऐसे महानायक का परिचय आज राष्ट्र में नहीं है, विश्व में नहीं है। ये दुख का विषय है। ये हमारी आने वाली नस्लों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान ने एक बीड़ा उठाया है कि अपने महानायकों के लिए निश्चित तौर पर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर उनका पहचान सुनिश्चित करेंगे और इसी क्रम में वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज तिलू रौतेली जी के 363वें जन्म दिवस पर आप सब यहाँ पर आमंत्रित हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि वीरांगना वीरबाला तिलू रौतेली को समर्पित करता हूँ। वो वीरबाला जिसने भगवान राम के पद चिन्हों पर चले, जो राज्य जीता वो उन्हीं को लौटा दिया, कभी अपने विस्तार की नहीं सोची, सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ी, न्याय की स्थापना के लिए आगे बढ़ी। उन वीरबाला तिलू रौतेली को मेरा सत सत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए। और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपका सम्मान करें। मैं योगिता जी से निवेदन करूँगा कि वो आदरणीय श्री ऋषि का पुष्प गुच्छ स्वागत करें और श्री दीनदयाल जुयाल जी उनको शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। श्री दीनदयाल जी हमारे बीच में अनेक बुद्धिजीवी प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर हैं, जिनमें प्रेम रावत जी हमारे बीच में हैं, गीता गोसाई नेगी जी हैं, मीना कणवाल जी हैं, ममता कणवाल जी हैं, हाई हिलर्स के महासचिव गिरीश बिस्ट जी हैं, कोषाध्यक्ष श्री ब्रिजमोहन बेरवाल जी हैं, खुशहाल सिंह बिस्ट जी हैं, रवि रावत जी हैं और भी अनेकों नाम हैं जो शायद नहीं बोल पा रहा हूँ। तो और श्री हमारे बीच टेरी गढ़वाल के विधायक भाई किशोर उपाध्याय आ चुके हैं। अभी किसी कार्यक्रम में वो यहाँ पे आए थे टेरी उत्तरकाशी के, तो उस दिन मैंने उनको आमंत्रित किया था कि आपने हमारे कार्यक्रम में भी आना है और वो टेरी से यहाँ पे सीधे आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ मैन देयर इज ए वुमन। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा अलग ढंग से कहूँगा, बिहाइंड द सक्सेस ऑफ UFNI
देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन संयोगिता ध्यानी। जोरदार तालियां संयोगिता ध्यानी के लिए, क्योंकि संयोगिता ध्यानी जी ने इस वृक्ष, इस पौधे को लगाया, इसको सिंचित किया, इसको बड़ा किया और आज ये इस अवस्था में है, इस पोजीशन पर है। ये अगर है तो एक महिला होने के नाते पूरी जिम्मेदारियां अपने पर लेती हैं, पूरी किस तरह से मैनेज करती हैं, ये हमें उनसे प्रेरणा मिलती है और इसीलिए नारी शक्ति महान होती है। इसमें और आज हम नारी का सम्मान कर रहे हैं, तो मैं तो ये कामना करता हूँ कि आने वाले वक्त में एक दिन वो भी आए जब हम संयोगिता ध्यानी जी को भी टीडी रौतेला सम्मान से सम्मानित करें। मेरी ये उम्मीद है कि ऐसा वक्त जरूर आएगा कि जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से हम उसके साथ उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन वो जरूर आएगा जब उनको भी हम सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम, जो सम्मान हमको देना है, उनके निर्णायक मंडल के भी सदस्य यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अब हम कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं आगे और एक उत्तराखंड नाट्य एवं फिल्म संस्थान के कलाकारों की एक प्रस्तुति टीडू रौतेली, ये आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। आप इसका आनंद लीजिए। बहुत मेहनत की हमारे कलाकारों ने, उनका उत्साहवर्धन कीजिए, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनके स्वागत कीजिए। मातल वाले के शत्रु हरे जाई।
जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए यूँ तो पूरी टीम होती है, क्योंकि एक टीम वर्क होता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मार्गदर्शन में हमें सब लोग करते हैं, और वो होता है उस ग्रुप का, उस संस्था का, उस संस्थान का अध्यक्ष। और हमारे यहाँ वो महिला है संयोगिता ध्यानी जी। तो मैं अब संयोगिता ध्यानी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्ष ये संबोधन आपके बीच में रखें। संयोगिता ध्यानी जी। आप सभी आगंतुकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वो आंदोलन से जब मैं अनमेरिड थी तब से मुझे देख रहे हैं हरपाल रावत जी वर के साथ, तो मैं आंदोलन से और आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करती हूँ। वो मेरे अनुरोध पे यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। और मैं हमारे पूर्व राज्य मंत्री पीसी नैनवाल जी को अभी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि वो लोग मेरे एक अनुरोध पे वो आए। वो कल ही हल्द्वानी से आए हैं और उनका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में मदन मोहन सती जी हैं, जो अभी वर्तमान में सीएम हैं, उनके मीडिया सलाहकार हैं। उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और वो हमारे नाट्य संस्थान के प्रति उनकी जो प्यार और लगाव है, उसका मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ उनके लिए कि वो बहुत अभी मैं उनसे मिलने गई तो मेरे कार्यक्रम को लेके बहुत परेशान, तुम कैसे करोगी, क्या करोगी, तुम बहुत मेहनत करती हो। इससे पहले मुखजात्रा हमने नाटक किया था, उसमें भी सती जी आए थे। और लगातार अभी इन्होंने मार्च में महिला दिवस उत्तराखंड सदन में मनाया और हमारे कम से कम 35-40 महिलाओं को, कलाकारों को वहाँ पे बुला के सबको भोजन कराया और सबको बुके से, फूल से स्वागत कराया। तो ऐसे मुख्यमंत्री के सलाहकार का मैं दिल से स्वागत कर रही हूँ, जो कलाकारों को इतना प्यार, मान और सम्मान देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हमारे बीच में बैठे हैं प्रेम सिंह रावत जी, उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति के अध्यक्ष। वो भी हमको पूरा सपोर्ट करते हैं और मेरे कहने पर वहाँ पे आए। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं और उत्तरायणी संस्था से भी जुड़े हुए हैं, तो उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ, प्रेम सिंह रावत जी का। और हमारे बीच में घिल्डियाल जी हैं, आरपी घिल्डियाल जी, मैं उनका भी दिल से स्वागत करती हूँ। समाज सेवी हैं, अब वो हमारे संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि इसमें काम करें। हमारे बीच में विनोद कपटियाल जी हैं, वो भी हमारे संस्था के साथ बहुत सालों से जुड़ रहे हैं, तो सालों से नहीं कुछ महीनों से जुड़ रहे हैं और वो लगातार हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं, उनका भी दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे महासचिव उत्तराखंड गढ़वाल, बहुत सारी संस्थाएं, अब तक किसका बोलना है गढ़वाल हितैषी सभा के अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट जी, जो कि पिछले 3 सालों से हम उनके साथ कार्यकाल में साथ में काम कर रही हूँ एज मैं। और वो हमारे जो उत्तराखंड की जितनी संस्थाएं हैं, सबको उन्होंने गढ़वाल भवन से जोड़ा है, सबको निःशुल्क रिहर्सल के लिए यहाँ पे जगह दी है। और हमारा जो वार्षिक समारोह उसमें भी जोड़ा है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां कि वो कला और कलाकारों का और समाज के प्रति इतना लगाव, इतना झुकाव है। तो इस बात के लिए आगे ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब अगले बार चुनाव आने वाले हैं। हाँ, और हमारे बीच में टिहरी के विधायक भाई किशोर उपाध्याय जी आए हैं, मेरे एक अनुरोध पे आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में खोड़ा से पार्षद संजय जोशी जी आए हैं, उनका मैं दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में समाज सेवी राखी बिष्ट जी आई हैं, वो भी अभी 1-2 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरे काम को बहुत सराहा देती हैं, वो भी मेरे कहने पे आई हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मीना टंडवाल जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। सुशीला दीदी हमारी उत्तराखंड की शान, आन बान और शान है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ।
मधु बेरिया झा, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बेहतरीन कलाकार हैं। और मैं अभी से घोषणा करती हूँ कि अगला तिल्लू रौतेली का जो दूसरा महिला सम्मान मिलेगा, मैं कलाकार के उसमें, वो मधु बेरिया झा को मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहती हूँ कि वो खड़ी होकर जरा, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम। और मैं जितने भी यहाँ पे आए, मेरे सभी अपने हैं, सभी मेरे प्रिय हैं, मैं सबका दिल से स्वागत करती हूँ। हाँ, रमेश गिलियाल जी हैं, बहुत साहित्यकार हमारे यहाँ पे हैं। और मेरी जो कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, मैं सबका, आजाद भाई हैं और जितने भी लोग हैं, मैं उनका सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हम तिल्लू रौतेली कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हम 2018 से ये सम्मान दे रहे हैं। और हमारे विन्यास का जो हमारे निशमी जी हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू कराया था और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ, ये तिल्लू रौतेली का जो सम्मान, उसके जो 21,000 रुपये हैं, वो मेरी संस्था आपको देगी। तो उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो आए हुए हैं लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं। अब ये पता नहीं क्या कारण है, पर वो भी आ रहे हैं। कल वो दिल्ली पहुँच गए हैं। मैं सभी का धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। ये हमारा 7वां अवार्ड है और मैंने ये सोचा है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, तो मैंने ये सोचा था कि ये जो अवार्ड है वो हम उत्तराखंड में काम करने वाली एक ऐसी महिला को देते हैं, विलक्षण प्रतिभा की महिला को देते हैं कि जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती हैं, जो अपने घर गृहस्थी के साथ जो है समाज में भी काम करती है। ऐसी महिला को हम खोज के लाते हैं। और उसमें हमारी सचिव सुमित्रा जी आपको बताएंगी कि अभी तक हम किन किन लोगों को अवार्ड दे चुके हैं। यहाँ पर भाई सतीश नोटियाल जी भी यहाँ पे आए हैं, पूर्व एसीपी। मैं उनका भी दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और किसी का भी नाम छूट गया तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि तो आप सभी मेरे अपने प्रिय हैं। और मैंने सोचा कि हम कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना इस साल से हमने ये किया है कि हम इस साल 2023 में हम तिल्लू रौतेली कार्यक्रम नहीं कर सके थे किसी कारणवश। तो इस बार हमने सोचा था कि 2023 का जो सम्मान है वो हम पहली गढ़वाली फिल्म जो बनी थी जगवाल 1983 में, उसकी जो नायिका है कुसुम बिष्ट, उसको हम ये सम्मान देना चाहते हैं। और उन्होंने उस टाइम में, हम लोग, मैं और कुसुम साथी थे, और उस टाइम में मेरे को भी गौड़ जी ने बोला था कि तुमने पिक्चर में काम करना है, तो मेरे पिताजी ने साफ मना कर दिया था कि नहीं एक भी नहीं हो, फिर इन पिक्चर हम काम कर रहे हैं। पर देख लो, शादी होगी, बच्चे होगी, नाती भी होगी, है ना। लेकिन पहले की सोच ऐसी थी कि भाई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। उस टाइम हम निकलते थे और भारत सेवक समाज में हमारी रिहर्सल होती थी और हम वहाँ पे 40 पैसे का टिकट हुआ करता था। और मेरी हाइट छोटी थी, मैं 20 पैसे का टिकट लेती थी कि मेरा हाथ दे दो प्लीज़, क्योंकि हम संस्था वालों से कभी पैसे नहीं मांगते थे। हमें शर्म आती थी कि कैसे हम पैसे बोल के हमको 40 पैसे आने जाने के दे दो, या 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमने निःशुल्क काम किया है। उत्तराखंड आलम से दिल से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं अपने पतिदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आरपी ध्यानी जी का, कि जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि जब मेरी उत्तराखंड आंदोलन में हरिपाल जी के दोस्त थे वो, जब मेरी शादी की बात हो रही थी, तो मैंने इनको बोला था कि ध्यानी जी को, वे जब कोई मिलते हैं डेट पे जाते हैं, तो मैं इनके साथ डेट पे गई थी। तो मैंने इनको बोला था कि मैं केके की तरह 2 वचन मांगे थे मैंने, कि भाई एक तो मैं उत्तराखंड आंदोलन नहीं छोड़ूंगी और एक मैं अपना कल्चर, अपना समाज का काम नहीं छोड़ूंगी। तो ध्यानी जी ने बोला ठीक है, तथास्तु। तो अभी तक वो साथ दे रहे। पहले मेरे बच्चे खिलाते थे, अब नकेड़ खिला रहे हैं। जब मैं यहाँ आती तो बेचारे नकेड़ को ही पकड़ते हैं। हमारी छोटी सी नाती है 2.5 साल की। ये हकीकत है, जिंदगी की हकीकत है। और इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि ये अगर कोई भी महिला आगे तभी बढ़ती है जब उसके साथ पुरुष उसका साथ देता है। तभी कोई वीरांगना तभी बनती है जब पुरुष उनके साथ दे दे, ये हकीकत है। तो हमारे बीच में लक्ष्मी रावत पटेल, हमारी यूपीआई की पूर्व डांस डायरेक्टर और वर्तमान में सार्वभौमिक की, हाँ, और हमारे आई हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ये भी मेरे कुसुम और हम सब समकक्ष वही हैं।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखो प्लीज, एज कोई ना पूछे, इससे हमको बहुत बुरा लगता है तो इसलिए एज कोई नहीं पूछेगा तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग सब साथ के ही हैं और लक्ष्मी ने भी उस टाइम से डांस वगैरह बच्चों को सिखाया किया स्टेज में। और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम ना लड़के नहीं मिलते थे, लड़का लड़की मतलब बहुत कम मिलते थे, घर से बाहर नहीं भेजते थे अकेली लड़कियों को। तो लक्ष्मी का भाई है अनिल रावत, तो अनिल रावत और ये दोनों हस्बैंड वाइफ जीजा साली के ये डांस करते थे दोनों। तो ये अपने आप में पिछले ये 35-40 साल पुरानी बातें हैं और ये लगा लो कि तब ये इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। तो ये सब देखते हुए मेरी अपनी सोच है, मेरी कार्यकारिणी की पूरी सोच है कि हम अब तिलु रोतेली अवार्ड ऐसी महिलाओं को क्यों ना दें जो इतना अच्छा काम करती हैं कला के क्षेत्र में भी। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। और मैं चाहती हूँ, मेरी अपनी सोच है, हमारी संस्था की सोच है कि जिसको हमें सम्मानित करना है जीते जी करना है, मरणोपरांत सम्मान नहीं चाहिए। ऊपर से हम देख नहीं पाएंगे, वो हमें पता नहीं कैमरे लगेंगे नहीं, इससे जिसका भी सम्मान हम चाहते हैं कि हमें यहीं मिले, जीते जी मिले, यहीं से मिले। इसकी शुरुआत मैंने की है कि पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल की नायिका को हम तिलु रोतेली अवार्ड दे रहे हैं जो उसने एक अच्छा काम किया है। तो इसके लिए जोरदार तालियां। और आप सभी ने, सतीश जी हो गए, कप्तान लोग जितने भी यहाँ पे, रावत जी, विष्णु जी हैं, गिलदयाल जी हैं, आप लोगों ने जो आर्थिक जो सहयोग हम लोगों के लिए किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये समाज का काम है, ये हमारा पर्सनल नहीं है। हमें अपने लिए नहीं चाहिए कि हमको गहने बनाना है, हमें साड़ी पहन के हमें कुछ करना, उस सब के लिए हम संपन्न हैं। लेकिन हमें समाज के लिए थोड़ा आप लोगों का सहयोग चाहिए और इसके लिए मेरे साथ देने के लिए आप सबको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, ये भी बात है। सिर्फ मेरे को तालियां नहीं चाहिए, साथ चाहिए, आप सब लोगों का साथ हमेशा चाहिए। अभी मेरे साथ भाई सत्येंद्र रावत जी जुड़ गए, अब वो उनका नाम मैंने रखा है हनुमान। वो शहर से भी हनुमान है और मेरे हर काम के लिए वो उतने दिन तत्पर रहते, गाड़ी लेके पहुंचाते हैं, बोलो दीदी कहाँ जाना है। तो मुझे संस्था में ऐसे लोग चाहिए। भाई सत्येंद्र भाई खड़ा हो गए, दिखाई दे। हमारे बीच में किरण लखेड़ा जी भी आ गई हैं, स्वर सरिता की अध्यक्षा, मेरी छोटी बहन और फ्रेंड, लेकिन लेट आई है पर कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरे साथ आए हैं रामानंद ढोंडिया जी, मेरे जिया जी, खुद के जीजा जी, वो भी आए हैं गढ़वाली। वो सबसे पहले जब मैं 13 साल की थी तो इनकी संस्था है भगवती तल्या, मैं अपना भी बता दूँ ना, आज मौका मिल रहा है तो इनकी संस्था थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नाटक के धन और चक्कर चाल, तो उन्होंने बोला कि आप इस नाटक में काम करोगे। मैं चलो तू काम कर। मैं 9th में पढ़ती थी तो मैं इनके साथ चली गई और मैंने भी नाटक किया। पहली बार नाटक में लाने वाले मेरी जिया जी हैं रामानंद ढोंडिया जी, पर उन्होंने मेरे पिताजी की बहुत बातें सुनी कि भाई तुम इनको क्यों ले गए। और मैं बता दूं कि जो जगदीश ढोंडियाल जी हैं, पता नहीं चाची आए कि नहीं आज, जगदीश ढोंडियाल जी कथक के डांसर हैं, वो मेरे पिताजी मामा जी के लड़के हैं, वो हमारे घर में रहते थे। और आज अगर मैं उनसे डांस वगैरह सीखती तो क्या बोलते हैं, मैं भी बहुत अच्छी नृत्यांगना हो सकती थी, पर मेरे पिताजी ने बिल्कुल मना किया। और जब चाचा जी घर आ रहे तो पिताजी ने बोला जगदीश इधर नचान में बने हम इधर ही सीखे। क्योंकि हमारी सोच ऐसी होती थी, हमारे माँ बाप की सोच कि भैया नाचने गाने वाले हो गए, ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो इनकी शादी कौन करेगा। हमारे मेरे बारे में भी, खैर अब छोड़िए, ये बहुत बड़ा इतिहास है, 40 सालों का, आप सब बोर हो जाएंगे। तो मैं अब ये चाहती हूँ कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि जी को बाद में बुलाऊंगी क्योंकि उनके भाषण दिलाए, बार बार ऊपर बुलाऊंगी नीचे बुलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा रावत जी को। तो हमारे बीच में सतीश जी हैं, हमारे बीच में सतीश जी हैं, मैं चाहूँगी मंच पे आए, उनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। हमारी कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं कृपया मंच पे आ जाएं। पूर्णिमा, प्रेम रावत जी, प्रेम जी रावत जी कृपया मंच पे आए। मदन मोहन सतीश, मैं तो MN सतीश जानती हूँ, मदन मोहन सती होगा, ठीक है। और जो हमारे पार्षद हैं वहाँ के, उनको भी मंच पे, सतीश भाई प्लीज उनको मंच पे लाइए। आज इसी मंच पे आइए और किशोर उपाध्याय जी का स्वागत कीजिए। ये हमारी सहयोगी संस्था गढ़वाल हितैषी की है सभा है। मंगल सिंह रावत जी कृपया मंच पे आइए।
महासचिव गढ़वाल सभा, विश्वजी शॉल से जो है ऐसा मुकेश और शॉल प्रेम सिंह रावत जी शॉल से किशोर उपाध्याय जी का स्वागत कीजिए। हमारे साहित्य सचिव दर्शन सिंह रावत जी, मैं चाहूंगी कि आप इंदिरा जी का स्वागत करें। पुष्प गुच्छ से विनोद कप्त्याल जी, मेरे को नजर नहीं आ रहे, कृपया वो भी मंच पे आए। विनोद कप्त्याल जी, शॉल से इंदिरा जी का स्वागत कीजिए। देखिए सामने, वेट। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सांस्कृतिक सचिव है, छोटी लड़कियां दीनदयाल जी, आप शॉल पहनाइए सतीश जी को। ठीक है। हमारे उत्तराखंड उत्तरायणी द्वारिका के अध्यक्ष प्रेम सिंह रावत जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे कुसुम बिष्ट जी। प्रेम जी, आप कृपया हमको शॉल करवाएंगे। प्रेम जो ये भी प्रेम सिंह रावत जी हैं जो आपको शॉल बना रहे हैं, हमारे संयोजक हैं। देखिएगा और साथ में आके हाजी वेट, हाजी मैम इधर देखिए सामने, इधर वेट। ओके वेट। दर्शन रावत जी, कृपया उनको शॉल से उनका स्वागत कीजिए। देखिए इधर सामने। और मैं अपनी सचिव सुमित्रा किशोर से कहूँगी पीसी निर्मल जी का स्वागत कीजिए पुष्प गुच्छ से। ये हमारे सब कार्यकारिणी की महिलाएं हैं। कुसुम भी हमारे साथ, शॉल हमारे शॉल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुत चीजें बहुत सालों से काम कर रही हैं, इन दोनों का स्वागत है। मैं अपनी माला से इनका स्वागत करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी सुशीला रावत दीदी मंच में, फिल्म जगत की बहुत ऐसा स्तंभ है कि जिनकी वजह से आज कलाकार उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके बाद हमारी प्रस्तुति इन सबका आप सभी का स्वागत है। तो एक प्रस्तुति संगीत या गीत की प्रस्तुति, नृत्य प्रस्तुति हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उसका नाम है उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान के हमारे जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति है। आइए लीजिए लेते हैं। और ये गीत के रचयिता हैं श्री केशव अनुरागी जी, जो नजीबाबाद रेडियो में डायरेक्टर थे और हमारे गुरुजी भी जब वहाँ थे तो उनका भी साथ रहा। तो ये गीत उनका लिखा हुआ है, हे दीदी हे बुली हे बॉय, जो ये हमारे उत्तराखंड नाट्य संस्थान के क्वायर ग्रुप आपके सामने प्रस्तुत कर।
Thank you.